जिन फरिश्तों ने तुझको सजदा किया है, कल उनका ज़माना था और आज तेरा ज़माना है। इथोपिया मुसलमान मुल्क नहीं है, लेकिन वहाँ का वज़ीर आज़म मुसलमान है। और जो लोग ये कहते हैं कि मुसलमान अगर अक्सरियत में नहीं होंगे तो उनका वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहिए, उनके सामने इथोपिया की मिसाल है। तो आज की तारीख़ में अगर आप ये देखें कि दुनिया की 38% मईशत और 40% इलाका ब्रिक्स के तहत आ चुका है। ये है मुतबादिल मशरिक़ से निकलने वाला एक सूरज। देखिए, अक़वाम मुत्तहिदा में जिन मग़रबी ममालिक का ग़लबा है, उनकी पॉलिसी क्या है? लूटो, डराओ, लड़ाओ। जो तहज़ीब, जो मज़हब, जो दीन, जो नज़रिया आज मग़रिब को चैलेंज कर रहा है, जो उसका मुतबादिल पेश कर रहा है, उसकी नुमाइंदगी आज की तारीख़ में ईरान कर रहा है। ये जो दुनिया में परसेप्शन चेंज हो गया, और मैं समझता हूँ कि इस परसेप्शन को चेंज करने में सबसे बड़ा किरदार हमास ने अदा किया। अमेरिका ने उनकी हिमायत की सोवियत यूनियन को भगाने के लिए, बाद में ख़ुद उसको ग़ुलाम बनाने की कोशिश की। 20 साल लड़े, 20 साल, 2001 से 2021, और 3 दिन के अंदर भाग गए। ये है मशरिक़ से निकल उभरते हुए सूरज को ज़रा देख। खोल आँख, ज़मीं देख, फलक देख, फ़ज़ा देख, मशरिक़ से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख। अल्लामा इकबाल की किताब में ये बात ज़मीन जो है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कह रही है, उस वक्त कह रही है जब वो दुनिया में आ रहे हैं। उनका स्वागत हो रहा है और ज़मीन उनसे कह रही है कि ऐ आदम, अपनी आँख को खोल और इस ज़मीन को देख, और आसमान को, फलक को देख, और फ़ज़ा को देख, यानी नीचे ऊपर आजू बाजू सब तरफ देख। और फिर ये देख के मशरिक़ से उभरते सूरज उभर रहा है। अर्ज़ बहुत दिलचस्प है, हालांकि पहले भी पढ़ा था, लेकिन तकरीर के चक्कर में जब पढ़ा तो और मज़ा आया। आप भी सुन लीजिए, थोड़ा मज़ा ले लीजिए। वो ये कहते हैं कि हैं तेरे तसर्रुफ़ में ये बादल, ये घटाएं। ज़मीन आदम अलैहिस्सलाम से कह रही है, ये गुंबद अफलाक, ये खामोश फ़िज़ाएँ, ये को, ये सहरा, ये समंदर, ये हवाएं थी पेश नज़र कल तो फरिश्तों की अदाएं, आई नए अय्याम में आज अपनी अदा देख। यानी जिन फरिश्तों ने तुझको सजदा किया है, कल उनका ज़माना था और आज तेरा ज़माना है। इसके बाद एक और बंद मैं ख़त्म करके उन्वान पे आऊँगा। ज़मीन कहती है, पहुँचेंगे फलक तक तेरी आहों के शरारे। जब तू आह भरेगा तो वो शरारा फलक तक पहुँचेगा। तामीर खुदी कर असरे आहे रसा देख, खुर्शीद जहाँ ताप की ज़ौ तेरे शरर में, आबाद है एक ताज़ा जहाँ तेरे हुनर में। अब देखिए जो सबसे अहम मिसरा मेरे ख़्याल में इस नज़्म का है, जचते नहीं बख्शे हुए फिरदौस नज़र में। आदम अलैहिस्सलाम फिरदौस से आए थे तो वो तो बख्शी हुई फिरदौस थी, तो अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा कि जचते नहीं बख्शे हुए फिरदौस नज़र में, जन्नत तेरी पिन्हा है तेरे खूने जिगर में। ऐ पै करे गिल कोशिशे पैहम की जज़ा देख। तो ये ज़मीन कह रही है कि तो कोशिश कर और देख इसकी जज़ा अल्लाह तबारक ताला क्या देगा। कोशिश के बगैर जो मिला था वो तो तूने देख लिया और वहाँ से तुझको दुनिया में भेज दिया गया। अब तू ये देख कि तेरी कोशिशों का नतीजा अल्लाह तबारक ताला तुझको क्या देने वाला है। तो ये है वो नज़्म, मशरिक़ से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख, कि जो बात ज़मीन ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कही, क्योंकि वो इस दुनिया में आ रहे थे
तो ज़मीन वही बात जो है वो इब्ने आदम से और बिनते आदम से भी कह रही है कि तू भी जो है वो अपनी आँख खोल, ज़मीन देख, फ़ज़ा देख, फलक देख, फ़ज़ा देख। तो बहरहाल और क़यामत तक ज़मीन जो है उन तमाम लोगों से कहती रहेगी जो इसको, जिनको अल्लाह तबारक ताला इस दुनिया में पैदा करेगा। तो दोस्तों, ये जो शायरी हो रही है, पहली जंग अज़ीम हो चुकी है और दूसरी जंग अज़ीम होने वाली है। 1919 में पहली जंग अज़ीम के बाद लीग ऑफ नेशन बनी थी, यानी अक़वाम मुत्तहिदा का पहला जन्म, ये पुनर्जन्म है। तो लीग ऑफ नेशन को जब अल्लामा इक़बाल ने देखा तो उन्होंने एक बात कही थी जो आज यूनाइटेड नेशन के बारे में कही जा सकती है। बेचारी कई रोज़ से दम तोड़ रही है, यानी गज़ा में सारे लोगों ने कह दिया कि जंग बंदी होनी चाहिए, लेकिन जंग बंदी नहीं हुई। तो अल्लामा फरमाते हैं, बेचारी कई रोज़ से दम तोड़ रही है, डर है खबर बद न मेरे मुंह से निकल जाए, तकदीर तो मबरम नज़र आती है वो, लेकिन पीराने कलीसा की दुआ है कि ये टल जाए, मुमकिन है कि ये दाश्त-ए पैरके अफरंग, इबलीस की तावीज़ से कुछ रोज़ संभल जाए। तो वो तो नहीं समझ सकते, यानी लीग ऑफ नेशन तो वो तो ख़त्म हो गई इसलिए कि दूसरी जंग अज़ीम शुरू हो गई। लीग ऑफ नेशन इसलिए बनाई गई थी कि दूसरी जंग अज़ीम ना हो, तो दूसरी जंग अज़ीम शुरू हुई और लीग ऑफ नेशन ख़त्म हो गई। और जब दूसरी जंग अज़ीम ख़त्म हुई तो अक़वाम मुत्तहिदा, ये जो अभी है यूनाइटेड नेशन, ये बनी। और अब तीसरी जंग अज़ीम से पहले ही ये इसका अंतिम संस्कार हो जाएगा। अब इसका जो मुतबादिल आ रहा है, जो मशरिक़ से निकलते हुए सूरज को ज़रा देख, वो है ब्रिक्स। ये ब्रिक्स जो है ये 5 ममालिक का एक इत्तिहाद है, इत्तिहाद था आप कह सकते हैं, यानी ब्राज़ील जो जनूबी अमेरिका में है, रशिया, भारत, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये 5 ओरिजिनली इसमें थे। 5 ईंटें थी समझो। अब उसके ऊपर 5 ईंटों का इजाफा हुआ, उसमें एक मिस्र है, एक इथोपिया है, यानी जिसको हम लोग हबशा बोलते थे, और एक मुत्तहिदा अरब अमारात है, सऊदी अरब है और ईरान है। तो आप ये देख लीजिए कि जो 5 बड़े हैं वो सारे के सारे, इथोपिया मुसलमान मुल्क नहीं है लेकिन वहाँ का वज़ीर आज़म मुसलमान है। और जो लोग ये कहते हैं कि मुसलमान अगर अक्सरियत में नहीं होंगे तो उनका वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहिए, उनके सामने इथोपिया की मिसाल है। 67% ईसाई है, 31% मुसलमान है, वज़ीर आज़म मुसलमान है। तो ऐसा भी हो सकता है। जो मायूसी की बातें करने वाले लोग हैं, ये बोलते हैं कि सब साथ में आएंगे मेरे जैसे, तभी हम लोग सरकार बनाएंगे, सब लोग साथ में आ जाते हैं। तो ये 5 जमा 5 10 हो चुके हैं और 27 ममालिक और एप्लीकेशन दे चुके हैं, वो भी आना चाहते हैं। तो आज की तारीख़ में अगर आप ये देखें कि दुनिया की 38% मईशत और 40% इलाका ब्रिक्स के तहत आ चुका है। ये है मुतबादिल मशरिक़ से निकलने वाला एक सूरज। हम लोग जानते हैं कि हमको तो एक ही सूरज नज़र आता है, लेकिन निज़ाम शमसी में बहुत सारे सूरज हैं, तो उसमें से एक सूरज ये है। और अक़वाम मुत्तहिदा में और ब्रिक्स में एक बुनियादी फ़र्क है। देखिए, अक़वाम मुत्तहिदा में जिन मग़रबी ममालिक का ग़लबा है, उनकी पॉलिसी क्या है? लूटो, डराओ, लड़ाओ और
अपना ग़ुलाम बनाए रखो। सारी दुनिया में इनको इस्तेहसाल होता है, इनके ज़रिए से कोई तरक्की का काम पिछले 40-50 साल में इन्होंने कहीं नहीं किया। जो तरक्की के लिए पैसा देते हैं डैम शैम पे, कर्ज पे, तो उससे कई गुना वसूल कर लेते हैं और उन ममालिक को अपना ग़ुलाम भी बना लेते हैं, लड़ाते हैं। मिस्र को इनको लड़ा दिया, सऊदी अरब को ईरान से, तो हथियार बेचते हैं। सऊदी अरब को लड़ा दिया यमन से, ये सब कहानी। लेकिन ब्रिक्स का मामला इससे मुख्तलिफ है। वहाँ पे ये है कि भाई आप लोगों को जोड़ने का काम करें। आपने सुना होगा रेशमी सड़क के बारे में, सिल्क रोड, ताकि यहाँ से तिजारत हो, ताकि यहाँ से खुशहाली फैले। यानी बर्बादी के मुकाबले में खुशहाली, लोगों को मिलाओ, एक दूसरे में मुदाखलत नहीं करो। इसीलिए आप ये देखते हैं कि ब्रिक्स के अंदर ईरान के साथ सऊदी अरब भी है, और ईरान और सऊदी अरब के दरमियान पहली कॉन्फ्रेंस जो है वो चीन में हुई। तो यानी इनका अप्रोच जो है ना, वो लोगों को डराने का और लूटने का नहीं, बल्कि लोगों के साथ मिल के खुशहाली लाने का है। तो ये तब्दीली है। तो अल्लामा इकबाल ने उस ज़माने में एक, जब जमीयत अक़वाम थी, तो जमीयत अक़वाम मशरिक़ का एक ख्वाब देखा था। यानी वहाँ पे मग़रिब का गलबा था ना, तो उन्होंने सोचा कि यार मशरिक़ की अक़वाम की एक जमीयत होनी चाहिए। तो अल्लामा इकबाल की एक नज़्म है, उस पर फरमाते हैं, पानी भी मुसख्खर है, हवा भी है मुसख्खर, क्या हो जो निगाहे फलके पीर बदल जाए। देखा है मलूकियत अफरंग ने जो ख्वाब, मुमकिन है कि उस ख्वाब की ताबीर बदल जाए। अब देखिए, ये एक इल्हामी मिसरा है। तहरान हो गर आलम मशरिक़ का जेनेवा, तहरान हो गर आलम मशरिक़ का जेनेवा, शायद कुर्रे अर्ज़ की तकदीर बदल जाए। अब देखिए, इतने सारे शहर, इतने सारे ममालिक थे उस ज़माने में, लेकिन अल्लामा इकबाल की इस ख्वाब में तहरान दिखाई देता है। और आज का जो जियोपॉलिटिकल सिनारियो है, उसमें तहरान की जो अहमियत है उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। ख़ास तौर से गाज़ा की कशमकश के बाद 1 अक्टूबर का हमला और कल नेतन्याहू के घर पे होने वाला हमला, इस सारे डेवलपमेंट में तहरान जो है वो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है। रूस भी हिमायत करता है, चीन भी हिमायत करता है, दुनिया भर के बेशतर ममालिक जो है वो मुजाहिदीन गाज़ा की हिमायत करते हैं। लेकिन जो एक्टिव किरदार तहरान की तरफ से अदा हो रहा है, वो हम किसी और मुल्क को अदा करता हुआ नहीं देखते। तो ये भी एक इशारा है मशरिक़ से निकलते हुए सूरज की तरफ देखने का। देखिए, पिछले कई सालों से यूएस के अंदर जो है वो ये बात कही जाती थी, बल्कि पिछले साल तक 2023 तक, जब सोवियत यूनियन ख़त्म हो गया, तो ये कहा जाता था उनके हुक्मरानों की तरफ से, और आवाम के अंदर भी ये राय थी कि अमेरिका का सबसे बड़ा हरीफ चीन है। और अब भी जो डोनाल्ड ट्रंप का नायब सदर का उम्मीदवार है, वो ये कहता है कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन चीन है। लेकिन कमला हैरिस ये कहती है कि हमारा सबसे बड़ा हरीफ ईरान है, चीन नहीं है। ये जो चेंज है, ईरान इसलिए हरीफ है
कि नज़रियाती तौर पर आप ये देखेंगे कि चीन के अंदर और अमेरिका के अंदर कोई फ़र्क नहीं है। चीन के अंदर सुर्ख झंडे के तहत सरमायादारी है और अमेरिका में जो है वो सुर्ख और नीला और सफ़ेद इनकी मिली जुली सरमायादारी है। लेकिन जो तहज़ीब, जो मज़हब, जो दीन, जो नज़रिया आज मग़रिब को चैलेंज कर रहा है, जो उसका मुतबादिल पेश कर रहा है, उसकी नुमाइंदगी आज की तारीख़ में ईरान कर रहा है। इसलिए कमला हैरिस ये कहती है कि हमारा सबसे बड़ा हरीफ जो है वो चीन नहीं है बल्कि ईरान है। अब देखिए, आप इब्लीस की मजलिस शूरा पढ़िए तो उसमें अल्लामा इकबाल ने ये बात बताई है कि इब्लीस ये कहता है कि ये सारी सरमायादारी और ये सारा जमहूरियत और ये सारा इश्तराकियत, ये सब हमारे ही चेले चापड़ हैं और इनको हम बड़ी आसानी से हैंडल कर लेंगे। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो है हर नफस डरता हूँ इस उम्मत की बेदारी से मैं, है हकीकत जिसके दी एहतसाबे कायनात, इसलिए मस्त रखो ज़िक्रो फ़िक्रो सुबह गाई में इसे पुख्ता तर कर दो मिजाज कान। यानी इब्लीस ये कहता है कि भैया ये है ख़तरा, बाकी ये चीन वीन रूस इनको हम संभाल लेंगे। ये जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है कि 1979 में ईरान में इनकलाब आता है, उस वक्त तक सब कुछ ठंडा ठंडा कूल था। इसराइल के मोसाद जो है वो ईरान में बैठी हुई थी और ईरान उनका अच्छा खासा दोस्त था। मुस्लिम ममालिक दो हिस्सों में बटे हुए थे। बहुत सारे लोग सोवियत यूनियन के साथ भी थे, उसमें इराक़ भी था, मिस्र भी था, शाम भी था, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं थी। इसलिए कि मैंने बताया कोई आइडियोलॉजिकल बहुत बड़ा ख़तरा नहीं था। वो लोग पहले रूस सोवियत यूनियन को देख लेंगे तो ये तो सब उनके चट्टे पट। ईरान में इनकलाब आया तो एक नारा लगा, ला शर्क़िया ला ग़रबिया, इस्लामिया इस्लामिया। ये नारा जो है वो ये कह रहा है कि ये जो मशरिक़ का निज़ाम है, निज़ाम इश्तराकियत कम्युनिज़म, और मग़रिब का जो सरमायादाराना निज़ाम है, हम इन दोनों को रिजेक्ट करते हैं। इसीलिए आप ये देखें कि ईरान में जब इनकलाब आया तो उसमें इश्तराकी भी साथ में थे, इसलिए कि वो बादशाह था, सरमायादार था और अमेरिका का दोस्त था। लेकिन ईरानियों ने इनकलाब के 2-4 महीने बाद एक रिफ़रेंडम करा लिया, इस्तिस्वाब करा लिया। लोगों से पूछा कि भाई आप इस्लाम चाहते हैं कि नहीं चाहते। 99% से ज़्यादा लोगों ने कहा कि हम इस्लाम चाहते हैं। उन्होंने कहा आज से ये इस्लामी जमहूरिया है, ख़लास। उसके बाद से फिर जो कुछ हुआ तारीख़ का हिस्सा है, किस तरह से जब इराक़ से हमला कराया गया तो उसकी हिमायत सोवियत यूनियन ने भी की और उसकी हिमायत जनाब अमेरिका ने भी की। यानी ला शर्क़िया ला ग़रबिया अमलन उन लोगों ने भी साबित कर दिया कि हम दोनों अपने इख्तिलाफ़ात को मिटा के इस ताकत को मिटाने के लिए आए हैं। उसके बाद आप देखिए दूसरी तब्दीली अफ़गानिस्तान में आई। वहाँ से अमेरिका गया और यहाँ सोवियत यूनियन आ गया। उसको अफ़गानी मुजाहिदीन ने भगाया, अमेरिका ने उनकी हिमायत की सोवियत यूनियन को भगाने के लिए। बाद में ख़ुद उसको ग़ुलाम बनाने की कोशिश की। 20 साल लड़े, 20 साल, 2001 से 2021, और 3 दिन के अंदर भाग गए। ये है मशरिक़ से निकल उभरते हुए सूरज को ज़रा देख। उससे पहले 2010 में जब तब्दीलियाँ आनी शुरू हुई, जिसको अरब बहार कहते हैं, किसी ने ख्वाब में नहीं देखा था कि ऐसे ऐसे हुक्मरान जो बरसों से मुसल्लत थे, उनको जो है मुसलमानों ने जो है वो चंद दिनों के अंदर उठा के फेंक दिया, भागने पे मजबूर हो गए। आर्जी तौर से जो है उसको इन लोगों ने रोका है, लेकिन आज नहीं कल फिर से जो है वहाँ पर वो होने वाला है। अवाम के अंदर आज भी मसनूई तरीके से उसको रोका गया और ये सिलसिला है। पिछले साल कौन सोच सकता था कि हमास के लोग दीवार तोड़ के अंदर जाएंगे, 1100 लोगों को हिलाक करेंगे और 200 लोगों को अपने साथ ले जाएंगे। लोग कहते थे मिनटों में जो है वो वापस हो जाएगा, मिनटों में वो लोग ला के दे देंगे, यरगमाल ये ले लो बाबा माफ़ करो।
आज 1 साल हो गया है, 1 साल 1 महीना हो गया है। आपने शहीद कर दिया इस्माइल हनिया को, आपने शहीद कर दिया नसरुल्लाह को, सैयद नसरुल्लाह को आपने शहीद कर दिया। लेकिन ये कि उसके बाद भी नेतन्याहू के घर पे जाता है। देखिए तब्दीली कैसे आई। तब्दीली इस तरह से आई कि हथियार की दुनिया में अमेरिका और रूस सबसे आगे है। यूक्रेन में जंग के लिए रूस ने जो है वो ईरान से ड्रोन और मिसाइल लिए हैं। 1500 किलोमीटर दूर जा कर के आवाज़ की रफ्तार से 15 गुना ज़्यादा तेज़ी के साथ जाने वाला मिसाइल ईरान ने खुद सैंक्शंस के बावजूद डेवलप किया है और उसने आयरन डोम को ख़त्म कर दिया और इसराइल के फ़ौजी ठिकानों पे जाके गिरा। ये एक हकीकत है और वो दिन है। और आज का दिन हर रोज़ हम लोग गोदी मीडिया में पढ़ते हैं कि आज हमला होगा, आज हमला होगा। हो सकता है किसी भी वक्त हमला हो सकता है, लेकिन 20 दिनों तक ये हमले का रुकना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है दोस्तों। जिस दिन गज़ा का हमला हुआ उसी दिन उसका जवाबी कार्रवाई शुरू हुई और आज 1 तारीख से 20 तारीख हो गई है। तो ये मशरिक़ का जो सूरज है ना, ये इस तरह से जो है वो नमूदार हो रहा है। बांग्लादेश में शेख हसीना ये समझती थी कि अब तो क़यामत तक वही रहेगी, लेकिन 1 घंटे में जाइए आ गई, दुनिया में कहीं जा नहीं पा रही। अब कल की खबर यह है कि बांग्लादेश की हुकूमत ने कहा कि जितने 8 कौमी त्यौहार मनाए जाते थे वो ख़त्म। मैंने पहले 4 के बारे में देखा तो वो चारों मुजीबुर रहमान के मुतालिक थे। मुजीबुर रहमान का तस्वीर नोट के ऊपर से हट जाएगी। शिमला मुआहदे की जो यादगार बनाई हुई थी उसको तोड़ दिया गया है। दोस्तों ये सब बातें इतनी तेज़ी से हो जाएंगी ये किसी ने सोचा नहीं था। तो दोस्तों ये जो दुनिया में परसेप्शन चेंज हो गया, और मैं समझता हूँ कि इस परसेप्शन को चेंज करने में सबसे बड़ा किरदार हमास ने अदा किया। जिन लोगों को आपने खुली जेल में रखा इतने सालों तक, उन लोगों ने जेल को तोड़ा और सिर्फ जेल को नहीं तोड़ा बल्कि उस दबदबे को, उस गलबे को जिसके बारे में आपने लोगों को ये गलत फहमी में मुब्तला कर दिया था कि इसको कोई तोड़ नहीं सकता, इसको कोई भेद नहीं सकता, उसको तोड़ दिया। तो अल्लामा इकबाल की वो बात कि मशरिक़ से निकलते हुए सूरज को ज़रा देख, ये सारी दुनिया से कह रही है कि देखो किस तरह से अल्लाह तबारक ताला इस दुनिया से फसाद को टालता, एक वक्त तक ढील देता है और उसके बाद अपनी रस्सी खींच लेता है।